बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होममेड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी, जो बहुत ही कम वक्त में बिल्कुल बाहर जैसी, बाजार जैसी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार। आपको फ़र्क ही नहीं पता चलेगा कि आपने ये आइसक्रीम बाहर से मंगवाई है या घर पर बनाई है। आप अपने बच्चों को अपने घर में आसानी से, बहुत आसानी से ये आइसक्रीम बनाकर दे सकते हैं। आपकी फैमिली इसको एंजॉय कर सकती है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें, मेरे पास स्ट्रॉबेरी से हाफ केजी और साथ ही कंडेंस मिल्क मेरे पास रखा हुआ है। तो हाफ जो है स्ट्रॉबेरीज की मैं प्यूरी बना लूँगी और हाफ को मैं चॉप कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके जितने भी हेड्स हैं अंदर तक के वो मैं निकाल लूँगी। एक नाइफ़ की मदद से आपको इस तरीके से करना है। आप चारों तरफ घुमाएंगे तो इसके हेड्स जो है अंदर से आसानी से निकल आएंगे। तो ये हाफ स्ट्रॉबेरीज की हम ऐसे कर लेंगे चॉप करने के लिए। बाकी को मैं मिक्सर में ब्लेंड कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं निकाल लूँगी और मिक्सर में डालने के लिए मैं इस तरीके से ऊपर वाला जो पार्ट्स है वो मैं निकाल दूँगी और हाफ करके मैं जो है मिक्सर में डाल दूँगी। बस इसको जो है हमें सिंपली ब्लेंड करना है और इसमें कोई पानी वगैरह, कोई दूध ऐड नहीं होगा। और बाकी स्ट्रॉबेरीज जो है मैंने निकाली है चॉप करने के लिए, उनको चॉप कर लेंगे बिल्कुल बारीक सा। सिर्फ हमें स्ट्रॉबेरीज में चंक्स चाहिए, सिर्फ इसके जो है चंक्स जो है मुंह में आए जब खाते हुए तो बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल इसका जो है टेस्ट लगता है। तो ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल बारीक आपको चॉप करनी है, पीसेंगे नहीं क्योंकि हमें इसके चंक्स ऐड करने हैं ना। तो इस तरीके से ये देखें। तो अब इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और ये देखें जी, प्यूरी भी बनकर आ चुकी है। कितनी मज़ेदार सी ये पेस्ट जैसी बिल्कुल प्यूरी बन गई है। तो इसको साइड रख देंगे। और अब यहाँ पे देखें, मेरे पास एक बाउल है, बिल्कुल चिल्ड बाउल है। मैंने इसको 5 मिनट के लिए रख दिया था रेफ्रिजरेटर में, तो बिल्कुल ठंडा हो गया है। 5 ml मैंने इसमें विपिंग क्रीम ऐड की है और विपिंग क्रीम को जो है स्लो टू मीडियम, मीडियम टू हाई हमें स्पीड करके इसको बीट करना है। तकरीबन 1 मिनट आप स्लो पे करें, फिर आप 1-2 मिनट जो है इसको मीडियम पे करें। तो आहिस्ता आहिस्ता आप जो है फिर मीडियम से हाई तक ले जाएं और इसकी जो है इतनी इसको बीट करना है कि जब हम बाउल को उल्टा करें तो इसके जो है ये गिरे नहीं, स्पिक्स फॉर्म में आ जाए ये बिल्कुल। तो ये देखें, ये विप्ड हो चुकी है। तकरीबन 12 मिनट लगे मुझे इसको विप्ड करते हुए और बिल्कुल चिल्ड थी ये विपिंग क्रीम में, बिल्कुल चिप थी, बर्फ़ नहीं बनी हुई थी ये विपिंग क्रीम। तो ये देखें, बर्फ़ बनी हुई विपिंग क्रीम बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया करें। यहाँ देखें, मैं 1 कप कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी ये स्ट्रॉबेरीज खट्टी सी लग रही थी। अगर आपकी स्ट्रॉबेरीज मीठी वाली हैं तो आपके लिए 3/4 कप बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है 3/4 कप 1 कप से थोड़ा सा कम होता है, मतलब 3/4 हिस्सा होता है, एक हिस्सा हम हटा देंगे। तो ये देखें, बस अब जो है बीट तो हो चुकी है हमारी विपिंग क्रीम। बस हमें अब जो है सब चीज़ों को मिक्स करना है। तो ये देखें, स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। ये 1 कप जो है 1 टीस्पून के बराबर होता है। तो इसको भी मिक्स कर लेंगे स्ट्रॉबेरी एसेंस को। साथ ही मेरे पास पिंक फूड कलर रखा हुआ है, मैं उसके भी फ्यू ड्रॉप्स इसमें ऐड करूँगी, 2 से 3 ड्रॉप्स, जितनी आपको इसकी पिंकेज रखनी है। तो ये देखें, मैंने स्ट्रॉबेरी प्यूरी ऐड कर दी है और साथ ही मैं इसमें अब कलर भी ऐड कर दूँगी, 2 से 3 ड्रॉप पिंक लिक्विड ही कलर है ये मेरे पास। सब चीज़ों को कंबाइन कर लेंगे। तो ये देखें, मैंने सिर्फ इतना ही इसमें 3 ड्रॉप्स डाले थे कलर के, ज़्यादा ऐड नहीं किए। साथ ही मैं इसमें चंक्स डाल दूँगी स्ट्रॉबेरीज़ की, जो चॉप की थी हमने स्ट्रॉबेरीज़ वो ऐड कर दी है मैंने। अब सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि अब हमें इसको बीट नहीं करना है क्योंकि ये चंक्स हुए हुए हैं। अगर हम बीट करेंगे तो ये भी बिल्कुल प्यूरी जैसे हो जाएंगे। तो हमें इसको चॉप करना है, मिक्स करना है बस। तो ये देखें आप, अब एयर टाइट कंटेनर लेंगे और इसमें इसको मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लेंगे।
तो यहाँ देखिए मेरे पास एयर टाइट कंटेनर है। अब मैं इसमें इसको कन्वर्ट कर दूँगी और इसको जो है हम ओवरनाइट के लिए फ्रीज करके रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए बहुत अच्छी तरीके से। थोड़ा सा टैप करेंगे 3 से 4 बार ताकि जितनी भी एयर बबल्स हैं ऊपर आ जाएं। और एक रैपिंग शीट से आप देखें, मैंने पहले रैपिंग शीट्स को चारों तरफ से लगा लिया था और अब मैं थोड़ा सा लूज़ करके रैपिंग शीट को आइसक्रीम के मिक्सचर के साथ बिल्कुल चिपका दूँगी। ये देखें, इस तरीके से करना है आपको। थोड़ा लूज़ करेंगे आप इसको रैपिंग शीट को और इस तरीके से बिल्कुल आपको चिपका देना है ताकि ये इक्वली हो जाए। जब हम रैपिंग शीट को हटाएं तो ये बिल्कुल आपको प्लेन आइसक्रीम मिलेगी। ऊपर से आपको ये, मैं इस पे एल्युमिनियम फॉइल भी लगाऊंगी पर मैंने आपको यहाँ मेंशन नहीं किया है क्योंकि एयर टाइट कंटेनर यूज़ करना है। तो ये देखें जी, ओवरनाइट के लिए मैंने रख दिया था रेफ्रिजरेटर में आइसक्रीम को और ये बनकर आ चुकी है। तो ये देखें, मैंने एल्युमिनियम फॉइल से भी इसको कवर कर दिया था ताकि बहुत अच्छी तरीके से चिल्ड हो जाए और इसमें किसी किस्म की कोई एयर ना जाए और जो है इसमें इसको फ्रीज़ होने में बहुत अच्छी तरीके से ये आसानी हो। तो ये देखें, अब मैं रैपिंग शीट आपको हटा के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी क्लियर रैपिंग शीट आ रही है। ये देखें इतनी अच्छी तरीके से ये जम चुकी है, बहुत अच्छी तरीके से जो है ये फ्रीज़ हो चुकी है, हमारी आइसक्रीम सेट हो चुकी है। अब इसको जो है हम निकाल लेंगे। तो ये देखें इस तरीके से, ये देखें कितनी क्रीमी मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम घर पर बनकर तैयार है। आप इस आइसक्रीम को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने मेहमानों के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर करें तो इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर क्या करें और कमेंट्स करके मुझे बताया करें। और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।